हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 20 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। नादान दोस्त। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 3 है। कहानी का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसे आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं। केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं, उन्हें किस प्रकार अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, आओ इस कहानी को पढ़कर जाने। तो बेटा, आज की जो कहानी है वो केशव और श्यामा की कहानी है, जो अपने दोस्त की किस तरह मदद करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव के घर कार्निस, दीवार की जो कंगनी होती है ना बेटा, की दीवार के ऊपर जो जगह होती है, वहां पे चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता था। दूध जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो देखो क्या कह रहे हैं, जो बच्चे उन्होंने देखा कि चिड़ा और चिड़ी क्या हुआ है, वहाँ पे उन्होंने घोंसला बनाया है, तो उनके मन में हजारों सवाल उठने लगे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। ये सवाल बच्चों के मन में बार बार उठ रहा था, क्योंकि बच्चे बेटा जिज्ञासुक होते हैं और नई नई चीज़ों को जानने की उनकी इच्छा होती है। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे देते थे। अब देखो, इतने सारे सवाल जवाब होते थे। अब कह रहे हैं कि मम्मा तो, जो उनकी अम्मा थी, वो घर के काम में लगी रहती थी और जो बाबूजी थे वो पढ़ने लिखने का काम करते थे, तो किसी के पास उनके सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं था। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुरफुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे श्यामा कहती कि भैया बच्चे जब निकलेंगे फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव विद्वानों से मतलब होता है कि समझदार, की बहुत बड़ा समझदार हो, विद्वानों के जैसे कहता है, अरे नहीं पगली, पहले तो उनके पर निकलेंगे, पर मतलब उनके पंख निकलेंगे, उसके बाद वो उड़ पाएंगे, बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब न दे सकता। पेचीदा मतलब कि मुश्किल सवाल। पेचीदा का मतलब होता है बेटा मुश्किल सवाल। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे। अधीर मतलब कि बेटा परेशान हो उठे। और देखो, जिज्ञासा मतलब कि जानने की इच्छा। जिज्ञासा वो के दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो सोच रहे थे कि कैसे क्या होगा, और अंडों की देखने के लिए वे अधीर हो गए। अधीर मतलब परेशान हो गए, वेट कर करके कि कब अंडे होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू 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 करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा। अब उन्हें क्या हुई, चिड़िया की चिंता हुई कि वो कैसे खाना खिलाएगी। तो उन्होंने क्या किया, कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया। तो आइए बेटा, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या दिए गए हैं। उससे पहले शब्दार्थ को एक बार फिर देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में जरूर करिएगा। कार्निस, कार्निस का मतलब होता है दीवार की कंगनी। दीवार में जो जगह होती है ना ऊपर, उसे हम कहते हैं दीवार की कंगनी। विद्वान मतलब समझदार। पेचीदा मुश्किल। जिज्ञासा जानने की इच्छा। अधीर परेशान। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते। तो किस तरह के सवाल उठते थे बेटा, कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने साइज होगा, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कब निकलेंगे। इस तरह के सवाल जब बच्चे उस अंडों को देखते थे, तो इस तरह के सवाल उनके मन में उठते थे। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम।
तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था बेटा, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में यह सवाल उठते थे कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, उनमें से कैसे निकलेंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे इत्यादि। इस तरह के बहुत सारे सवाल उठते थे कि अंडे कैसे हैं, कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, उनमें से कैसे बच्चे निकलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब बच्चे अंडों को देखते थे, केशव और श्यामा देखते थे, तो उनके मन में सवाल उठते थे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे। क्यों दिया करते थे बेटा तसल्ली, इसलिए दिया करते थे कि उनके सवालों का जवाब कोई देता ही नहीं था। उसकी मम्मी अपने घर के काम में बिजी रहती थी और पापा पढ़ने लिखने में बिजी रहते थे, इसलिए उनके पास कोई जवाब देने वाला नहीं था, इसीलिए वो काम धंधों में बिजी रहते थे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए क्या होगा आंसर नंबर 2, उनके सवालों को जवाब देने के लिए अम्मा और बाबूजी के पास फुर्सत नहीं थी। उनके सवालों का जवाब देने के लिए अम्मा और बाबूजी के पास फुर्सत नहीं थी, इसीलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। समझ में आया, उनके मम्मा भी बिजी रहते थे, उनके फादर भी बिजी रहते थे, इसीलिए वो क्या करते थे, आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्या है बेटा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि अंडे कैसे होंगे, क्या क्या अनुमान लगाया था बेटा, अभी हमने रीड किया है, पैराग्राफ देखा है कि उन्होंने क्या क्या अनुमान लगाया था कि केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया। तो आइए करते हैं इसका आंसर। बेटा देखिए आंसर नंबर 4, ठीक है बेटा, आंसर नंबर 3 है शायद, सॉरी, आंसर नंबर 3 देखिए क्या है, केशव और श्यामा ने यह अनुमान लगाया कि अंडों को तिनके पर तकलीफ होती होगी। क्या अनुमान लगाया, देखो अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती होगी तथा कॉर्निस पर उन्हें धूप भी लगती होगी। क्या लगती होगी, अंडों को तिनकों पर होते हैं ना, अंडे घोंसला तिनकों से बना होता है, तो अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती होगी तथा कॉर्निस पर धूप भी लगती होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि चिड़िया सारे बच्चों का पेट अकेले नहीं भर पाएगी, कि चिड़िया सारे बच्चों का अकेले पेट नहीं भर पाएगी और बच्चे कहीं भूख से ना मर जाए, और बच्चे भूख से मर जाएंगे। ये उन सब ने उन्होंने जो केशव और श्यामा था उन्होंने अनुमान लगाया था। आंसर नंबर 3 देखिए बेटा, केशव और श्यामा ने यह अनुमान लगाया कि अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती होगी तथा कॉर्निस पर उन्हें धूप भी लगती होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि चिड़िया सारे बच्चों का पेट अकेले नहीं भर पाएगी, कि कितने बच्चे होंगे उनका पेट अकेले नहीं भर पाएगी, बच्चे भूख से मर जाएंगे। ये जो केशव और श्यामा था उन्होंने अनुमान लगाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखिए क्या है प्रश्न नंबर 4, यदि उस जगह आप और आपका मित्र होता या होती तो आप दोनों का क्या अनुमान लगाते और क्या करते। अगर उस जगह पे आपका मित्र और आप होते, केशव और श्यामा की जगह, तो आप क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। देखिए आंसर नंबर 4, यदि उस जगह होते हम तो यह अनुमान लगाते कि कहीं कोई जानवर तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। कि देखो फर्स्ट तो ये सोचेंगे ना कहीं कोई जानवर ना खा जाए उससे, तो क्या होगा कि फर्स्ट तो क्या अनुमान लगाते कहीं कोई जानवर अंडों तक तो नहीं पहुंच पाएगा, कॉर्निस तक कोई जानवर नहीं पहुंच सके। जो कॉर्निस से जिसे कहते हैं छज्जा, या हम जो रोशनदान सी जगह बनी होती है ना कॉलम से दीवार में, कॉर्निस तक कोई जानवर न पहुंच जाए। मैं इसका प्रयास करता, मैं चिड़िया के दाना कॉर्निस पर रखने के बदले नीचे जमीन पर बिखेर देता। समझे क्या करें कि देखो कॉर्निस में रखने से वो खाने में उनको दिक्कत होती, तो क्या होता जमीन पर बिखेर देता जिससे कि वो आराम से खा लेती। एक बार फिर इसको अच्छे से समझो बेटा, यदि हम उस जगह पे होते तो यह अनुमान लगाते कि कहीं कोई जानवर तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा, अगर जानवर पहुंचेगा तो खा जाएगा ना बेटा उसको। कॉर्निस तक कोई जानवर न पहुंचे, अंडों तक भी ना पहुंचे, और कॉर्निस जहां उसका घोंसला है वहां भी ना पहुंचे। मैं इसका प्रयास करता कि चिड़ियों के लिए दाना कॉर्निस पर न रखकर नीचे जमीन पर बिखेर देता, जिससे चिड़िया को खाने में आसानी हो जाती। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6,
पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। पाठ में हमने देखा है ना कि गर्मी के दिनों के बारे में बताया गया। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, सोच कर लिखिए। अगर अभी यही जो बात चल रही है, अंडों की बात चल रही है, चिड़िया की बात चल रही है, इसी में इस सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, उसके बारे में आपको सोच कर लिखना है कि क्या हो सकता है। तो बेटा मैं जब भी क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, मैं आपको कह देती हूँ, ये बार बार मैं समझाती हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठा कीजिए और उसमें से करिए। कई बार क्या होता है, हम जो बोल देते हैं, बोलते वक्त मुझसे कुछ एक आधा शब्द भी गलत निकल जाता है, तो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी कहती हूँ, क्योंकि कई बार कुछ बोलते बोलते गलत निकल जाता है मुझसे। तो बच्चे आप लोग जब एनसीईआरटी लेके बैठेंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करते हैं, तो क्या होगा, जब आप अपनी बुक लेके बैठेंगे तो कहीं मैंने या किसी और भी टीचर्स के थ्रू कुछ गलत बोला जाता है, तो आप उस मिस्टेक को अच्छे से अपनी कॉपी में सही कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आप अपनी नोटबुक और अपनी जो स्कूल की बुक है उसे ज़रूर साथ में लेके बैठिएगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर। और ये जो मैं समझाती हूँ बेटा, आपको हिंट देने के लिए समझाती हूँ कि आप हिंट मिले इससे आपको। ठीक है, आपको करना अपने अनुसार ही है। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्या है। अगर सर्दी के दिन होते तो बच्चे अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। तो देखो सर्दी के दिन होते तो पहले तो क्या करते, जो बच्चे थे या जो अंडे थे उनको ठंड से बचाने की कोशिश करते। बरसात होती तो अम्मा भीग जाने के डर के कारण बाहर जाने से रोकती। अगर बरसात होती तो अम्मा बाहर ही नहीं जाने देती, पहली बात तो ना। तो देखो, एक तो अगर सर्दी होती तो ठंड से बचाने की कोशिश करते, बरसात होती तो अम्मा भीग जाने के डर से बाहर जाने से रोकती। इसके अलावा सर्दी या बरसात होती तो चिड़िया घर की कॉर्निस पर बैठती ही नहीं। अगर बरसात होती तो बेटा चिड़िया जो है वो तो क्या कहीं कोने में छुप जाती ना, वो कॉर्निस पर बैठती ही नहीं। और यदि बैठती भी तो, अगर बैठती भी तो अन्न न देती, अंडे नहीं देती। बेटा यहाँ पे अंडे लिख दीजिएगा, अंडे न देती। और अंडे देती, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा लिखते वक्त, अंडे देती भी तो इस परिस्थिति में मैं उन अंडों को छूता नहीं। ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, 1 मिनट देखते हैं। इसके अलावा सर्दी या बरसात होती तो चिड़िया कॉर्निस पर बैठती ही नहीं। और यदि बैठती भी तो अंडे नहीं देती, अंडे नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा, अंडे नहीं देती। और अगर अंडे देती भी तो इस परिस्थिति में मैं उन अंडों को छूता नहीं। ठीक है बेटा, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखते टाइप करते वक्त यहाँ पे, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, चिड़िया कॉर्निस पर बैठती नहीं, यदि बैठती भी, यहाँ से देखो, देखो चिड़िया घर के कॉर्निस पर बैठती नहीं, यदि बैठती भी तो अंडे नहीं देती। यहाँ पे आप लिख देंगे अंडे नहीं देती। और अगर अंडे देती तो इस परिस्थिति में मैं उन अंडों को छूता नहीं। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।